सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है वकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्स टेक। और दोस्तों बहुत दिन हो गए, ये जो मोबाइल इंडस्ट्री है ना उसमें बहुत सारे रूमर्स घूम रहे हैं कि आईफोन 12 जो आ रहा है उसके साथ चार्जर नहीं आने वाला। और ये जो लीक्स है ना वो आए हैं सीधा मिंग चिंग जो एप्पल के सबसे बड़े एनालिस्ट है। जब आईफोन 7 लॉन्च होने वाला तभी इनके तरफ से ही आया था कि आईफोन 7 में हेडफोन जैक नहीं होने वाला। और आईफोन 10 के भी इन्फिनिट डिस्प्ले की जो लीक्स थी वो सबसे पहले इन्हीं की तरफ से आई थी। मतलब इनके जो लीक्स होते हैं ना वो 99% जो है एक्यूरेट होते हैं। और आईफोन 12 की जो पहली लीक निकली थी कि वो स्क्वायर बॉडी के साथ मतलब फाइल्स की जो बॉडी उसके साथ आने वाला है वो भी इन्हीं की तरफ से ही आई थी और वो भी एक्यूरेट निकली। तो इसी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एप्पल ने ऐसा क्यों किया, इसका क्या फायदा होने वाला है एप्पल को या फिर उनके कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, ये चेहरा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों अगर हम चार्जर की और एप्पल की बात कर ले तो सबसे पहले जो बात आती है ना वो अनबॉक्सिंग वाला। मतलब अगर मेरे पास भी अगर आईफोन 12 आ गया और मैंने उसको अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाने के लिए ले लिया तो मैंने बॉक्स को खोला, उसमें से फोन निकाला, डेटा केबल निकाली और बस बॉक्स खाली। मतलब ना चार्जर और ना ही कोई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर दूसरी प्रॉब्लम की बात करें, और एप्पल जो है ना वो हमेशा कहता है कि हमारे फोन को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी वो 5 वोल्ट का ही चार्जर हमें बॉक्स में देते हैं। अभी आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स में हमें फास्ट चार्जर देखने को मिला था, लेकिन ये जो जोक्स बन रहे थे ना 5 वोल्ट के चार्जर के ऊपर, अभी उनपे भी भयंकर मीम्स बनने वाले हैं क्योंकि अभी बॉक्स में चार्जर ही नहीं देखने को मिलने वाला। मतलब मीम्स वालों की तो भाई मौज ही हो गई। मतलब क्या हुआ है ना कि आजकल के जमाने में ना हमें 30 वॉट 40 50 80 मतलब अभी तो 100 वॉट एंड 120 वॉट की भी बातें चल रही है मार्केट में। फिर भी आईफोन जो है वो बोलता है कि नहीं हमारे फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन हम तो भैया आपको 5 वॉट का ही चार्जर देंगे। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही भद्दा मजाक बन रहा था एप्पल का। मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे कि एप्पल ने ना उनके 5 वॉट के चार्जर का ना बल्क में प्रोडक्शन किया था और उसको अभी ठिकाने लगाने के लिए मतलब निपटने के लिए वो ऐसे ही देते जा रहा है। और अभी जब वो प्रोडक्शन खत्म होने का है तो वो एप्पल बोल रहा है कि हम तो भाई आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में डाल के नहीं देंगे, आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। मतलब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि आईफोन 7 जब आया था ना तभी भी ऐसा ही कुछ मसला हुआ था। और तभी इस मसले के बाद एप्पल जब स्टेज पे गया तो स्टेज पे जाके एप्पल ने बोला था करेज। मतलब भाई करेज लगता है ऐसी चीजें करने के लिए। मतलब एप्पल ने क्या किया था, हेडफोन जैक निकाल दिया और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मतलब कुछ महीने के बाद ही वायरलेस हमारे जो ईयरफोन्स है मतलब एयरपॉड जो बोलते हैं एप्पल के प्रोडक्ट को, वो लॉन्च कर दिए। मतलब उससे क्या हुआ, तभी क्या होता था कि जब उन्होंने हेडफोन जैक निकाल दिया तभी बॉक्स में है ना वो एक छोटा सा डोंगल देते थे जो आपके एयरफोन्स के साथ कनेक्ट हो जाता था। और उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो डोंगल है ना वो एसेसरीज में एप्पल का सबसे ज्यादा सेल होने वाली एसेसरीज बन गई, क्योंकि डोंगल इतना छोटा सा होता है, वो बार बार घूमता रहता है और लोग हैं जो उसको खरीदते ही रहते हैं। और पहले एप्पल ने वो बॉक्स में दिया था मोबाइल फोन के साथ, लेकिन वो भी देना बंद कर दिया। मतलब अगर सीधे बात करें तो एप्पल की सीधी प्लानिंग ये थी कि हम इसमें से हेडफोन जैक निकाल देंगे और उसके बाद हमारे एयरपोर्ट को है वो जो मार्केट में लाएंगे, तब लोग जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और वही हुआ, जो वायर्ड के ईयरफोन्स है वो हमें बॉक्स में मिल रहे, फिर भी लोगों ने एप्पल के एयरपोर्ट को ज्यादा प्रेफर किया। और भले ही वो एप्पल के एयरपोर्ट की क्वालिटी जो है वो एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स से तगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया और वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया एप्पल का। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। क्या हुआ एंड ऑफ द डे, लोग जो है ना वो हैबिचुअल हो गए। लोगों को अभी क्या है ना कि फर्क ही नहीं पड़ता कि आईफोन के अंदर हमारे हेडफोन जैक है या नहीं। और उसके बदले में जो एयरपोर्ट की सेल है ना वो भयानक मतलब स्काई रॉकेट से भी ज्यादा तेज ऊपर चढ़ने लगी। और आज भी अगर आप देखेंगे बेस्ट सेलिंग मतलब ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स की कैटेगरी में हम देखें ना तो एप्पल के एयरपोर्ट जो है वो अभी भी टॉप में है। खैर ये बात छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात लगती है कि बाकी की जो मोबाइल फोन्स की कंपनीज है ना वो एप्पल को मॉक करते हैं कि हेडफोन जैक हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर हम 2 साल बाद देखें तो वही कंपनी जो है वो एप्पल को फिर से फॉलो करती है। और अभी सैमसंग में भी आप देख सकते हो, सैमसंग ने भी हेडफोन जैक जो है वो हटा दिया है। मतलब जो 20,000 के भी फोन्स आप देखेंगे ना कोई अदर कंपनी के,
तो उसमें भी आपको आजकल हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा और उसी कंपनी के आपको ट्रूली वायरलेस या फिर वायर्ड वाले ब्लूटूथ ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे। उन्होंने भी उनके ईयरफोन्स के प्रोडक्ट को हाइप देने का ट्राई किया है हेडफोन जैक हटा के। मतलब 100 बात की एक बात, जो एप्पल करेगा वो हर कोई कॉपी करेगा। यही जो चीज है ना वो रिपीट होने वाली है। मतलब यही चीज अभी चार्जर के साथ होने वाली है। हो सकता है कि एप्पल जब स्टेज पे जाए अभी फोन लॉन्च करने के लिए और हमें बताएगा कि इस फोन में चार्जर नहीं आने वाला, तभी भी वो यही बोले करेज। मतलब करेज लगता है ऐसी चीजें करने के लिए। या फिर ये भी बोल सकता है कि एनवायरनमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था और जो ई वेस्ट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर कम करने के लिए हमने जो है बॉक्स में से चार्जर हटा दिया है, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई तो चार्जर का एडाप्टर रहता ही है। तो आप उसको भी यूज में ले सकते हो और अगर आपको नया चाहिए तो भाई तो अलग से खरीद लो। लेकिन रिसेंटली और एक जो लीक निकल के आया ना कि एप्पल जो है वो 20 वॉट का चार्जर भी लॉन्च करने वाली है। मतलब अगर मैं मेरी तरफ से मतलब मुझे क्या लगता है वो आपको बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि एप्पल पहले उसका मोबाइल फोन विदाउट चार्जर लॉन्च करे और उसके बाद 20 वॉट का चार्जर लॉन्च कर दे। मतलब लोग जो है वो इधर से उधर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे और जो 20 वॉट का चार्जर है वो भी लोग ले लेंगे। मतलब उसका जो वो एसेसरीज है चार्जर की वो भी ज्यादा सेल होने लगेगी, उसको भी हाइप मिलेगी। सबसे पहले हेडफोन जैक निकाला, डोंगल की हाइप बन गई। उसके बाद क्या हुआ, लोग ब्लूटूथ ईयरफोन्स पे शिफ्ट हो गए। ब्लूटूथ ईयरफोन्स का भी क्रेज बन गया और लोग ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी लेने लगे। अभी क्या होगा, चार्जर ही नहीं है, 20 वॉट का चार्जर मिलने वाला है। मतलब एप्पल का भी अगर किसी के पास चार्जर होगा घर पे तो वो सिर्फ 5 वॉट का होगा। और अगर कोई बंदा 1 लाख का मोबाइल ले रहा है एप्पल का तो वो 10,000 का चार्जर लेने के लिए इधर उधर नहीं देखता। ये एप्पल को ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इसलिए एप्पल चार्जर को अलग से बेचे। खैर ये तो हमारे एप्पल के चार्जर की बात हो गई। लेकिन और एक लीक जो निकल के आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस लीक के लिए बहुत सारे लोग जो है वो वेट कर रहे थे कि 2 साल पहले एप्पल ने बोला था कि हमारा एयर पावर जो है वो लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसकी लॉन्च हमें इस साल या फिर अगले साल देखने को मिल सकती है। और अगर आपको नहीं पता कि एयर पावर क्या है तो वो ट्रूली वायरलेस चार्जिंग मैट है जिसपे आप आपके आईफोन को, वॉच को और आपके एयरपॉड्स को साथ में चार्ज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ना आप आपके प्रोडक्ट्स को कैसे भी अलाइन कर लो वो चार्ज होंगे। और अगर ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना ये उसी को इम्प्रूव करने के लिए ही आ रहा है। क्या होगा ना कि अगर एप्पल उसके मोबाइल के साथ चार्जर नहीं देगी और एयर पावर को अगर उन्होंने लॉन्च कर दिया तो क्या होता है ना, एप्पल के जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास एप्पल के मोबाइल भी रहता है, वॉच भी रहते हैं, एयरपॉड्स भी रहते हैं या फिर मोबाइल या एयरपॉड्स रहते हैं। तो जो लोग हैं वो नॉर्मल चार्जर से उनके फोन को चार्ज करेंगे ही। मतलब अगर नॉर्मल केबल से चार्ज करने को बोले तो हमें चाहिए हमारे वॉच की अलग केबल, ईयरपॉड्स और फोन की अलग केबल हो सकती है। लेकिन लोग जो है ना वो उनसे चार्ज नहीं करेंगे, वो सीधा ये मैट को परचेस कर लेंगे क्योंकि वो क्या एक अलग इकोसिस्टम देती है। आप तीनों चीजों को साथ में चार्ज कर सकते हो और मतलब रखो, चार्ज किया, उठा लिया, मतलब वायरलेस पैड ही मिल जाता है। मतलब क्या होगा ना कि लोग जो है वो एप्पल का एयर पावर ही खरीदेंगे और उसी से उसको चार्ज करना पसंद करेंगे। आईफोन 7 के बारे में भी यही हुआ था, ईयरफोन्स थे लेकिन फिर भी लोगों ने एप्पल के वायरलेस एयरपॉड्स को ही खरीदना पसंद किया था। भले ही उस आईफोन 7 में हमारा 3.5 mm का जैक लगाने की जगह थी। अगर आपको ये सच नहीं लग रहा तो एक्सट्रीम पार्ट एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने लगा के दिखाया है कि आईफोन 7 में कैसे जगह है 3.5 mm जैक की, फिर भी उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन ये भी क्यों नहीं किया था ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। आईफोन 10 जो आने वाला था उसका कॉन्सेप्ट एप्पल के दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन आईफोन 7 के बाद उन्होंने सोचा कि जब हम आईफोन 10 लाएंगे वो इन्फिनिट डिस्प्ले के साथ, मतलब एज टू एज बेजललेस डिस्प्ले आने वाला है, तो वहाँ पे हेडफोन जैक को अटैच करने का कोई पॉसिबल वे ही नहीं था। इसलिए 1-2 साल पहले ही एप्पल ने हेडफोन जैक को निकाल दिया क्योंकि कस्टमर जो है वो उससे यूज टू हो जाए। और फिर उन्होंने आईफोन 10 को लॉन्च किया और अभी आगे के हमारे डिवाइस में हमें चार्जर नहीं देखने को मिल रहा। मतलब हो सकता है कि जो लीक्स निकले थे पोर्टलेस आईफोन के बारे में और साथ ही साथ वो एयर पावर को भी मार्केट में लाने वाले, तो ये सारी चीजें हो सकता है पोर्टलेस आईफोन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी की जा रही हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ट्रूली वायरलेस और पोर्टलेस आईफोन देखने को मिले जो एप्पल के एयर पावर्ड मैट जो होगी उससे ही चार्ज होगा। यहाँ तक कि वो एक स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन करेगा आपके एप्पल के मैकबुक या फिर बाकी अदर आपके एप्पल के एसेसरीज या फिर उनके मोबाइल फोन्स के साथ। एक ख्याल से तो ऐसा ही होगा कि एप्पल पहले उसका ये मोबाइल फोन लॉन्च करेगी विदाउट चार्जर, फिर एयर पावर को इंट्रोड्यूस करेगी मार्केट में और उसके बाद जो अगला आईफोन आएगा वो ट्रूली पोर्टलेस होगा
उसके वजह से ये भी हाइप पे चला जाएगा, एयर पावर की सेल है वो भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यार नए हो तो सब्सक्राइब करो, तो आपके जितने भी एप्पल लवर है फ्रेंड्स उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।